के पात पर उगे। शाम का टाइम हो गया, सब लोग अपने अपने छत पे खरना के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, तो हैप्पी छठ पूजा सभी को। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं छठ पूजा का ब्लॉग लेकर आऊंगी, तो आज तो खरना है, वैसे प्रसाद बनता है, अब चढ़ता है, वही होता है प्रॉपर जो भी होगा। कल होगा, यानी कि कल है अर्घ, शाम वाला कल है शाम का अर्घ, ठीक है। तो कल जो भी होगा, ठेकुआ बनेगा, बाकी और भी चीज़ें वो कल होता है। आज का जो दिन है उसमें ना बस प्रसाद बनता है, गुड़ का खीर और रोटी, वही सब बनेगा। और पीछे में तो आपने देख लिया, डाली का सामान तो आ गया, बस थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो कल आएगा। केला का घोल, हाँ केला सब जो है वो कल आएगा, बाकी थोड़ा बहुत सामान आज आ गया है। तो आप लोग पूरा ब्लॉग को देखिए, और ये है खरना ब्लॉग, ठीक है। तो आप लोग देख करके बताइएगा कैसा लगा। रात में होने वाला जो भी होगा, पूजा का जो भी काम है वो रात में ही होगा आज के दिन, इसलिए मैंने सोचा था थोड़ा सा रात के टाइम पे ही ब्लॉग शूट करना है, या स्टार्टिंग भी मैं रात में ही करूँगी। बट अभी मैं जल्दी फ्री हो गई थी, तो सोचा क्यों ना ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए और आप लोगों को छोटी सी चीज़ें दिखाऊं कि मेरे छत पे कैसे कैसे दृश्य है। मेरे छत पे मेरे पिताश्री और माताश्री का मिली भगत, यानी कि उनका छोटा सा खेत, मतलब तो चलो दिखाती। ये हमारा वर्थ वाला चूल्हा है, जिसको हम सिर्फ फेस्टिवल के टाइम भी यूज़ करते हैं, वैसे नहीं, क्योंकि जो हम रोज़ किचन में यूज़ करते हो तो किचन में ही है। कि ये रहा बर्तन पूजा वाला। मुझे बस अभी दूध उबालना है, इसलिए मैं छत पे आई हूँ दूध लेकर के, क्योंकि अभी नहीं उबालूंगी ना तो रात तक फट जाएंगे वो दूध। फटने से बचाने के लिए मुझे अभी इतने धूप में दूध को उबालने के लिए भेजा गया है। आय हाय, मेकअप सब करके आई हूँ मैं। देखो मेरे पास प्रॉपर टाइम था, क्योंकि मैं सारा काम करके घर का फ्री हो गई थी। सोचा क्यों ना पूरा रेडी होकर के आप लोगों को आज दिखाया जाए थोड़ा सा ब्लॉग, ठीक है। तो फिलहाल दूध उबाल दूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत देर से बकवास कर लिया है। और दूध फट गया ना तो मेरी मम्मी मुझे फाड़ देगी। अगर बाई चांस दूध फट गया तो मेरी मम्मी मुझे फाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खैर दूध किस में उबालना था मुझे यही नहीं पता यार। ये पूजा वाला बर्तनों का मुझे कोई पता नहीं है, मतलब कुछ पता ही नहीं। बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है ये। मैं ये सोच रही खीर इसमें बनेगा कि दूध इसमें उबालना, मुझे यही नहीं पता। ऐसा ना हो कि गाली सुन लो मैं अपनी मम्मी से। अपने फ़ोन को रखते हैं साइड में और काम कर लेते हैं, नहीं तो मम्मी मारेगी मारेगी। ये है मेरा छोटा सा मिनी छोटा सा मतलब बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा खेत, ठीक है। खेत मान लो, मतलब खेत जैसा ही है। और जुगाड़ देखो, ठीक है। एक झलक दिखाती अपने घर का खेत का, ठीक है। देखो ये सब मिर्ची का गाछ है, इनमें ना मिर्ची अभी आने वाले हैं, क्योंकि फूल आ गया है। ये है फूल गोभी है, देखो फूल आ चुका है बीच में। और देन ये सब अड़हुल फूल है, उसका पेड़ है, मतलब फूल का ही पेड़ है। देन यहाँ पे भी मिर्ची का है, ये सब एलोवेरा और फूल का ही है। ये भी देखो, ये भी फूल गोभी का ही है, ठीक है। ये देन मिर्ची, यहाँ पे बैगन। अच्छा हमारे यहाँ छत पे ना बैगन बहुत ज़्यादा है, इनमें अभी आया नहीं है। देखो इनमें बस फूल आया हुआ है, इनमें नहीं आया है, इनमें बस फूल आया हुआ है, ठीक है। देखो इनमें आया हुआ है, देखो हमने बहुत सारा बैगन तो तोड़ा भी है इसमें। देखो ये देखो तोड़ने लायक ये हो गया है, तो बहुत सारा बैगन है और हमने बहुत सारा तोड़ा भी है इनमें। मेरे पिताश्री ने एक बार बोला भी था कि अपना छत पे क्यों नहीं दिखाती इतने सारी चीज़ें। ये देखो मिर्ची, इनमें भी वही फूल आया हुआ। और ये है करेला का गाछ। करेला किसी को पसंद है क्या? अच्छी कितना कड़वा होता है करेला, किसको पसंद होगा किसको? मेरे पिताश्री ने वो भी लगा रखा। खैर ये मेरे से पापा ने नहीं लगाया है, मेरी मम्मी का भी इनमें पूरा योगदान है, दोनों का बराबर का योगदान है। इसमें ना करेला बहुत होता है, ठीक है। इसमें करेला बहुत ज़्यादा होता है। दिखाती है, देखो कितनी बड़ी गाछ है। देखो अभी पता नहीं दिख रहा, आप लोगों को नहीं दिख रहा क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है। और लगाया किस में है? देखो इसमें लगाया हुआ है, कट्टे में। यार दिल्ली वाले हैं, जुगाड़ू तो हैं हम लोग। देखो बहुत ज़्यादा होता है, ये देखो करेला बहुत ज़्यादा है। और ये तो छोटे छोटे हैं, बाकी हमने बहुत सारे तोड़े भी हैं इनमें से। ये देखो, देन इधर देखो, ये देखो, इधर देखो, ठीक है। तो मतलब करेला तो भरपूर मात्रा में होता है, देख सकते हो। और इसी के साथ साथ नहीं, ये सब तो गुलाब का फूल है। ये देखो ये ना साग है, ये साग देखो कितनी लंबी जाती है। अच्छा ना, इस साग को हमारे बिहार में पोरो का साग बोलते हैं, ठीक है। आप देखो भाई दिल्ली में क्या बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हमारे बिहार में इसको पोरो का साग बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं पास से दिखाती हूँ, देखो कुछ ऐसा है, आप लोग बताना कि कैसा, क्या आप लोग यहाँ क्या बोलते नहीं बोलते, ठीक है। ये है अरबी का पौधा, हमारे यहाँ बिहार में इसको एरकंचन का पत्ता बोलते हैं। पूरे टब में है, ये टब तो नहीं है, ये ड्राम था, उसको मम्मी ने काट दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये है, एक वो है, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। ये सब वही नॉर्मल फूल का गाछ है, मतलब फूल का पेड़ है,
पौधा है, पेड़ है, जो भी है। ये हमारे गुलाब जी है, बहुत गुलाब होता है इसमें, बहुत ज़्यादा ही गुलाब होता है। अभी देख लो ना, कल ही देख लो इसकी कितनी सारी है, ये देखो कल ही देखो कितनी सारी, तो सोचो कितनी सारे होते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही होते हैं। लाइटिंग हमने दिवाली में लगा रखा था, वही लाइट सब लगा हुआ है। देन वही तुलसी पत्ता उधर, मतलब ये सब मेरे मम्मी का और पापा का दोनों का जुगाड़ू है। ये मेरा एलोवेरा। इतने सारे लोग कमेंट करते दीदी क्या लगाती हो, क्या लगाती हो। दीदी यही लगाती है, आपकी दीदी जो है ना यही लगाती है, एलोवेरा लगाती है। टमाटर का गाछ है, ये देखो इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा हुआ है। देखो देखो, छोटा सा झलक दिखाया मैंने आप लोगों को कि मेरे यहाँ ये सब लगाया हुआ है मेरे पापा ने, मम्मी ने। आप लोगों से रात में मिलती हूँ मैं, ठीक है। शाम का टाइम हो गया, सब लोग अपने अपने छत पे खरना के लिए, क्योंकि सब लोग छत पे खीर बनाते हैं। हमारा भी यहाँ पे खीर बन रहा है खरना का, तो इस बार जल्दी बन रहा है। रीज़न ये है कि ठंडी का टाइम है, ठंडी में ना लाइटिंग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा कीड़ा आने लगता है छतों पे, तो इसी के लिए बस प्रसाद होता है ना वो छत पे ही बनता है। बाकी प्रॉपर सब लोग घाट पे ही जाते हैं छठ पूजा करने के लिए। अभी बनेगा प्रसाद के लिए गुड़ का खीर और रोटी। सूरज देव भी चला गया, अब आज तो आलोक बाल कटवा के आया, कल घाट पे जाएगा। हम सब यहाँ पे छठ का खीर बना रहे हैं, बेचारी मेहंदी लगा रही है, मेहंदी लगा रही है, देखो हाय रे शौक। हम यहाँ पे खीर बना रहे हैं छठ का, ठीक है, और ये नालायक अपना मेहंदी लगा रही है, हाथ सजा रही है। बता, चिमटी देखो कहाँ लगा रखे सर पर चिमटी दो। वो वाला नहीं है कि कत्ता छी गए होने लगे जिन्हें। इसकी दोस्त सब भी ब्लॉग देखती है और ये बोल के आई थी कि दीदी का ब्लॉग देखना छठ पूजा वाला। तो भाई तुम्हारी दोस्त नल्ली वेली के पास काम धंधा नहीं है। यहाँ पे भी खीर का प्रोसेस चल ही रहा है, बहुत टाइम लगता है यार ये खीर बनने में। हाँ, ड्राई फ्रूट सब तो मम्मी ने डाल दिया। देखो गुड़ का पानी है, मतलब गुड़ है वो उसमें, वो इसमें डाल लेंगे क्योंकि ना अगर पहले डालेंगे तो वो दूध फट जाएगा, इसलिए। ड्राई फ्रूट इसमें किसमें डाला जाता है, सिर्फ मखान छोड़कर। क्या डालते हैं इसमें? मखान मखान मखान, उसको क्या बोलते हैं? मखान को भी कुछ बोलते हैं, मखाना। हाँ, मखाना डाला जाता है इसमें। खीर तो बनेगी, रोटी बन रहा है, क्योंकि पूजा दोनों का ही होता है, प्रसाद दोनों ही होता है ना, खीर और रोटी दोनों ही होता है इसमें। देखो रात के टाइम हमारा खेत कितना सुंदर लगता है, छोटा सा जो खेत है मैंने आप लोगों को दिखाया, कितना सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा। तो फाइनली हमारा पूजा का प्रसाद बन गया है, बस अब पूजा मम्मी करेंगी, उसके बाद फिर हम ये प्रसाद को सब में बांटेंगे। जिनके घर पे नहीं होता है उनके घर पे हम ये प्रसाद देंगे। इसमें ना मुझे डर लगता है एक चीज़ में, जब मम्मी खाना खाती है ना, खैर मेरी मम्मी ने, मतलब हर एक इंसान की मम्मी, जो आज के दिन जिनका खरना होता है ना, वो जब खाना खाती है तो वो जब खाना खा रही होती है ना, तो उनका नाम लेके या उनको कोई डिस्टर्ब या आवाज़ नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग कभी खाना खाते रहते हैं, खाना खाते खाते बात भी करते हैं ना, इनको खाना खाते समय बात नहीं करना है। ये चीज़ हम लोगों का ऐसा आता है कि मम्मी पहले धमका के जाती है कि खाना खाने बैठ रही हूँ, अगर मुँह से चू निकल गया तो जब खाना खा के उठूँगी ना तो कूटूँगी अच्छे से। ये सब घर में होता है, तो इस चीज़ का हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि जब मम्मी खाना खा रही हो ना तो कुछ नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं, बस कुछ क्या बोलना ही नहीं है, ख़त्म करो। जब मम्मी खाना खा के उठते तब हम लोग सांस लेते हैं कि चलो ठीक है अब बोल सकते हैं, मम्मी ने खाना खा लिया है। ये चीज़ मुझे बहुत दर्दनाक लगता है, मुझे खौफ में रहते हैं उस टाइम, जब जिस टाइम मम्मी खाना खाती है उस टाइम हम लोग खौफ में रहते हैं, गलती से भी आवाज़ ना निकल जाए या गलती से भी हमारे घर कोई आ ना जाए, क्योंकि फिर सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी मेरे घर में होता है, हर एक घर में होता है ये, मतलब ये जो व्रत है ना उसका ये नियम ही है एक। यहाँ पर मेरी माँ रोटी और खीर का भोग लगा रही है भगवान जी को, जो कि आज यही लगता है, भगवान जी को यही चढ़ता है खीर। तो मैं यहाँ पे बहुत लेट आई थी क्योंकि मैं चाय बना रही थी मम्मी के लिए, तो बाद में मुझे पता चला कि पूजा स्टार्ट हो गया, तो जितना देर हो सका उतना देर मैंने क्लिप शूट किया था, आप लोग देखो। के पात पर